खबर यह है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन में हुए एससीओ समिट के संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। एससीओ को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और इस बार चीन के किंगदाओ शहर में इस संगठन के सभी रक्षा मंत्रियों की एक वार्षिक बैठक हुई, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी शामिल हुए। जबकि चीन इस समिट की मेजबानी कर रहा था, यह समिट चीन में हो रहा था और होस्ट कंट्री होने के नाते यह जिम्मेदारी चीन की थी कि वो इस समिट के बाद सभी देशों की तरफ से सभी देशों की सहमति के साथ एक संयुक्त बयान को तैयार करे और सभी देशों के हस्ताक्षर के साथ इस बयान को बाद में सार्वजनिक किया जाए, दुनिया के सामने यह बताने के लिए कि इस समिट में जो बैठकें हुई उसका नतीजा क्या निकला। लेकिन चीन ने जो संयुक्त बयान तैयार किया था उस पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इसमें आतंकवाद के मुद्दे पर पहलगाम हमले का जिक्र नहीं था। पहलगाम का नहीं बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान का जिक्र था, जिसके बाद भारत ने बिना कोई संकोच किए इस संयुक्त बयान को खारिज कर दिया और इसमें चीन की भूमिका को भी संदिग्ध बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह संयुक्त बयान आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत रुख को नहीं दर्शाता और दूसरा, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के इशारे पर ही पहलगाम की घटना का जिक्र इस संयुक्त बयान में नहीं किया गया और इसमें शायद चीन ने भी पाकिस्तान की मदद की है। यानी हो सकता है कि चीन और पाकिस्तान की मिली भगत से कुछ इस प्रकार का संयुक्त बयान तैयार किया गया जिसमें भारत की जो सोच है वो दिखाई ना दे, भारत का जो दर्द है वो दिखाई ना दे, भारत की जो लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ वो दिखाई ना दे। यह ऐसा संयुक्त बयान था जो हमारे विचारों को नहीं दर्शा रहा था और इसमें ऐसा दिखाया गया जैसे चीन को बलूचिस्तान का तो बहुत दर्द है लेकिन पहलगाम का नहीं है। सोचिए, चीन और पाकिस्तान को लेकर इतनी सख्त टिप्पणी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन में रहते हुए ही और इसी समिट के मंच से की है और चीन को साफ साफ यह कहा गया कि भारत इस संयुक्त बयान से सहमत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बातों को चीन ने संयुक्त बयान में शामिल नहीं किया, उन सारी बातों को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद ही अपने भाषण में कह दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और शांति की बातें एक साथ नहीं हो सकती, आतंकवाद और शांति अब एक साथ नहीं चलेंगे। जो देश आतंकवाद को स्पॉन्सर करते हैं उन्हें कटघरे में लाना बेहद जरूरी है। Peace and prosperity cannot coexist with terrorism and proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. Dealing with these challenges require decisive action and we must unite in our fight against these evils for our collective safety and security. It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. Yes, you should not hesitate to criticize such nations. आज भारत के नेतृत्व की और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तारीफ करनी होगी कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री सामने बैठे हैं, चीन सामने बैठा है और पाकिस्तान को सामने बिठाकर भारत के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जो देश आतंकवादियों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, जो देश आतंकवाद को स्पॉन्सर करते हैं, उन्हें इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। और सब जानते थे कि भारत के रक्षा मंत्री ये बात कह रहे हैं चीन के सामने, चीन के संरक्षण में बैठे पाकिस्तान के लिए। तो ये आज भारत ने अपना एक नया रूप दिखाया है पूरी दुनिया को। चीन को अपना एक नया रूप दिखाया है, पाकिस्तान को भी एक नया रूप दिखाया है और यह बताया है कि भारत अब किसी की भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करेगा। अब थोड़ा आपको एससीओ के बारे में बताते हैं। एससीओ एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका गठन वर्ष 2001 में हुआ था और जब इसका गठन हुआ उस समय इस संगठन में कुल मिलाकर 6 देश थे। इनमें चीन, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान,
और उज़्बेकिस्तान जैसे देश थे, और भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में एससीओ के स्थायी सदस्य बने और ईरान को वर्ष 2023 में इस संगठन में बाद में शामिल किया गया। और इस प्रकार से भारत, पाकिस्तान और ईरान के शामिल होने के बाद अब इस संगठन में 9 देश हैं। इस संगठन का उद्देश्य सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है और यह संगठन आतंकवाद, ड्रग्स की तस्करी और साइबर अपराधों को अपनी सबसे बड़ी चुनौती मानता है। लेकिन एक सच यह भी है कि इसमें गुटबाजी के भी आरोप लगते हैं, जिसका सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होता है। पाकिस्तान हर बार चीन की मदद से इस मंच का दुरुपयोग करता है और भारत को छोड़कर एससीओ के बाकी के देश पाकिस्तान से आतंकवाद के बारे में कभी भी मुश्किल सवाल नहीं करते। यहां आपके मन में यह सवाल भी होगा कि इसमें पहलगाम की जगह बलूचिस्तान का जिक्र क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ कि ये जो सारे देश थे, चीन और पाकिस्तान और बाकी के जो इस संगठन के सदस्य देश हैं, उन्होंने पहलगाम के हमले को इसमें शामिल नहीं किया और बलूचिस्तान को शामिल कर लिया? तो इसका कारण यह है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में चीन का प्रभाव पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। वहां के ग्वादर पोर्ट पर अब चीन का ही नियंत्रण है, जिसका बलूचिस्तान के लोग लगातार विरोध करते हैं। चीन इसे आतंकवाद बताकर पाकिस्तान की मदद से एससीओ के संयुक्त बयान में शामिल कराना चाहता था, लेकिन उसने पहलगाम के आतंकवादी हमले पर एक शब्द नहीं कहा। बलूचिस्तान के लोग जो क्रांति कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि बलूचिस्तान में चीन की कोई भी दखलंदाजी हो, लेकिन चीन लगातार बलूचिस्तान में अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर रहा है। वहां पर चीन का कंट्रोल भी है और चीन के जितने भी व्यापारिक हित हैं वो बलूचिस्तान से पूरे हो रहे हैं और बलूचिस्तान के लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं और चीन इसे आतंकवाद कहता है, जबकि ये असल में एक क्रांति है। इसलिए चीन और पाकिस्तान दोनों चाहते हैं कि दुनिया की नज़र बलूचिस्तान पर तो पड़े, लेकिन पहलगाम पर ना पड़े। इस समिट से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि वो भारत के साथ अब बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस समिट में भारत ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को ऐसे ही जारी रखेगा तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती। और अगर आप आज इन तस्वीरों को देखेंगे तो इस समिट में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ आज एक ही मंच पर थे, एक ही फ्रेम में थे, लेकिन दोनों नेताओं के बीच किसी भी प्रकार का ना तो कोई संवाद हुआ, ना ही कोई अभिवादन हुआ और भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को पूरी तरह से नजरअंदाज किया, कुछ इस तरह जैसे वो इन्हें जानते ही नहीं। और यह भारत की एक नई रणनीति है जिसमें पाकिस्तान के लिए ना तो कोई हमदर्दी है और ना ही पाकिस्तान के लिए कोई जगह है। एक तस्वीर तो यह है जो मैं आपको आज दिखा रहा हूं, यह है नया भारत, यह है नए भारत की रणनीति और यह नया भारत किसी से दबता नहीं, किसी से डरता नहीं और अपने दुश्मन को साफ बताता है कि दुश्मनी क्या होती है। लेकिन अब आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। 17 साल पुराने भारत को दिखाते हैं। 17 साल पहले मुंबई के 26/11 के हमले की याद आपको जरा दिलाते हैं, जब इस 26/11 के हमले के 6 महीने के बाद भारत और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों को इस समिट में एक अतिथि देश के तौर पर आमंत्रित किया गया था, क्योंकि तब भारत और पाकिस्तान इस संगठन के सदस्य नहीं थे। तो इन दोनों को अतिथि देश बनाकर आमंत्रित किया गया था और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय, इस हमले के बाद भी पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से तब मुलाकात की थी। और एससीओ समिट के 1 महीने के बाद नाम समिट में, NAM नाम समिट में भी भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच एक बैठक हुई थी। और इससे आप समझ सकते हैं कि आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर उस समय की सरकारों में और आज की सरकार में क्या अंतर है। ये तस्वीरें देखिए, 2008 में जब मुंबई का 26/11 का हमला हुआ था, उसके बाद अगले ही साल जून 2009 की तस्वीर देख लीजिए, जुलाई 2009 की तस्वीर देख लीजिए और आप देखिए कि भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति
कैसे खुशी खुशी एक दूसरे के साथ बैठकें भी कर रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट भी है और सब कुछ ऐसा लगता है जैसे सब सामान्य है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं और भारत अगले ही साल कुछ ही महीनों में इस हमले को भूल गया। तो तब में और अब में आप देख लीजिए, आज का भारत पाकिस्तान की तरफ देखता भी नहीं, आज का भारत पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाता, आज का भारत पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करता। हालांकि समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून के साथ एक द्विपक्षीय वार्ता जरूर की और इस बातचीत का मुद्दा था भारत और चीन के बीच मिलिट्री हॉटलाइन और मिलिट्री कम्युनिकेशन चैनल्स को बेहतर तरीके से स्थापित करना। तो आज पूरी दुनिया को भारत ने दिखा दिया कि आतंकवाद पर उसकी राय बिल्कुल स्पष्ट है और अब भारत किसी से दबने वाला नहीं है और चीन में बैठकर हमने चीन को ही यह बता दिया कि हम आपकी लिखी हुई जॉइंट स्टेटमेंट पर अब हस्ताक्षर नहीं करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत की इस विदेश नीति में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है, जो इससे पहले भारत के इतिहास में ऐसा सख्त रुख हमें देखने को नहीं मिला था।